ओम शांति। हम सब वर्तमान परिस्थितियों को जानते हैं, चारों ओर के वातावरण से भी परिचित हैं। बाबा ने इस समय पर हमें विशेष मनसा सेवा की प्रेरणाएं दी हैं। जिन शिक्षाओं से बाबा ने हम सबको सजाया है, वो शिक्षाएं ही हमारी रक्षा कर रही हैं। हम बाबा के महावाक्यों को याद करते तो एक एक महावाक्य कितनी शक्ति देता है। हर एक बाबा के बच्चे को ये अनुभव है। आज भी बाबा कह रहे थे, बच्चे जितना शांति का, हलचल का वातावरण बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय पर आप बच्चों के पास परमात्मा डायरेक्शन को कैच करने की शक्ति चाहिए। बहुत बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तो बाबा की शक्तियाँ, बाबा के डायरेक्शंस को कैच कर सकोगे। और उसके लिए विधि बताई, एक नामी इकोनॉमी। हम सब संकल्पों की, वचनों की इकोनॉमी करना जानते हैं। बाबा ने हम सबको पहले तो एक नामी बनाया, एक बाबा दूसरा न कोई। उन्हीं की यादों में रहें, उनकी शक्तियों का अनुभव करें और साथ साथ अपने संकल्पों की भी बचत करें। जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनको भी व्यर्थ न जाने दें। ऐसे वातावरण के बीच में हम सबको, अनेकों आत्माओं को मदद करनी है। उसके लिए बहुत सशक्त बनने की आवश्यकता है। मुझे बाबा के कई वरदान ऐसे याद आते हैं, क्योंकि बाबा ने हम सब की पालना वरदानों से की है। और जितना हम सब वरदानों से संपन्न, भरपूर रहते हैं, उतना हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली बन जाती है। और शक्तिशाली स्थिति के आगे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, उसको हम सहज सामना भी कर सकते हैं और पास भी हो सकते हैं, विजयी भी बन सकते हैं। सबसे पहले मैं केवल 3 वरदानों पर आप सबको ध्यान खिंचवाऊंगा। समय पर समय बाबा ने हमें स्मृति दिलाई हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा है, बच्चे आँख खुलते ही विजय का तिलक लगा लो। मैं आत्मा, विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति का तिलक लगाओ। तो मेरा विचार चल रहा था, किस बात पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। वर्तमान समय हम एक वायरस पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी लॉकडाउन हुए हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं। लेकिन दुनिया के साम्राज्य में हम देख रहे हैं, एक तरफ विकारों का फुल फोर्स है, दूसरी तरफ प्रकृति का तमोगुण है। उस पर हमें कैसे विजय प्राप्त करनी है। और सबसे पहले जो इन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो, स्व पर विजय। हम सब जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, उसी विधि से अपना अगर योग करते हैं कि मैं आत्मा मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो मन, बुद्धि, संस्कार और ये सभी कर्मेंद्रियाँ, इन पर हमारी विजय हो जाती है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत भटकता है, एकाग्र नहीं होता। मन मेरा है और आत्मा मालिक बनकर के मन को भी आर्डर से चलाती है। मन, बुद्धि, संस्कार जिसके कंट्रोल में आ जाते हैं,
ये स्थूल कर्मेंद्रियां तो उसका अपने आप कहना मानती हैं, लेकिन वर्तमान समय एक परिस्थिति नहीं लेकिन अनेक समस्याएं जो क्रिएट हो रही हैं, उसका एक मूल कारण दिखाई दे रहा है कि आत्मा इन कर्मेंद्रियों के अधीन होती जा रही है। अपनी दृष्टि पर उसका कंट्रोल नहीं है, अपने बोल पर उसका कंट्रोल नहीं है, अपने कानों पर उसका कंट्रोल नहीं है, अपने हाथों पर उसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि देह अभिमान ने हम सबको पराधीन बना दिया। बाबा ने अपने बच्चों को पहला पाठ पढ़ाया और हम सब ने इसका अभ्यास किया है कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, और जितना हम मालिक बन कर के रहते हैं उतना ये सब हमारे आर्डर प्रमाण कार्य करती हैं। कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं मुझे आज आँख ने धोखा दिया, मुख ने धोखा दिया, कानों ने धोखा दिया, या किसी भी कर्मेंद्रिय ने धोखा दे दिया। अगर धोखा दे रही हैं माना हमने अपने आप को अपनी सीट पर नहीं रखा है, राज्य अधिकारी की सीट पर स्थित नहीं हैं। तो सबसे पहले विजय का तिलक ये लगाना है हम सबको कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, मुझे अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करनी है। और उसके लिए और कोई मेहनत नहीं है, युद्ध नहीं है, लेकिन बार बार ये अभ्यास करना है कि मैं इस शरीर से अलग हूँ। अगर इस भान में हम रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जैसे हमारे देह का भान एक हमें नेचुरल हो गया है कि मैं देह हूँ, ऐसे ये अभिमान भी नेचुरल हो जाए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पहला पाठ स्वंत का पाठ है और इसी पाठ को हम सब पढ़ करके स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रह सकते हैं, विजयी बन सकते हैं। दूसरा एक है हमारे परिवार, जहाँ पर भी लौकिक और अलौकिक परिवार में हम रहते हैं, सभी के ऊपर हमारा सर्व पर राज्य हो। सर्व पर राज्य माना उन्हें कोई हमें अपना अधीन नहीं बनाना, लेकिन जैसे हमारे बड़ों ने, हमारी दादियों ने, बाबा ने हम सब बच्चों पर राज्य किया, विजयी बन कर के रहे, हमारे दिलों को उन्होंने जीता। और दिलों को जीतने के कारण आज इस यज्ञ को इतना फास्ट गति से आगे बढ़ाया। अभी हम सबके सन्मुख बहुत समीप से दादी विदाई लेकर के गई हैं, दादी जानकी जी। उन्होंने कैसे इस यज्ञ की पालना की, किस तरह से उन्होंने हम सबको अपने कंट्रोल में रख कर के अपने साथी बनाकर इस यज्ञ को बहुत निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाया। उनकी 4 विशेषताएं मैं आपके आगे रखता हूँ। जब मुख्य प्रशासिका के रूप में दादी जी मधुबन में यहाँ रहने लगी, वैसे तो विश्व सेवा में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, 40 वर्षों तक विदेश की सेवाएं की। लेकिन 2007 में जब दादी प्रकाश मणि जी अव्यक्त हुई और दादी जी के कंधों पर एक कार्यभार आया, तो उन्होंने सबसे पहली एक विधि अपनाई, सबको निस्वार्थ निश्चल प्यार दिया, स्नेह दिया। और स्नेह एक ऐसी शक्ति है जिसके आधार से किसी को भी अपने बंधन में बांधा जा सकता है, किसी के दिल को जीता जा सकता है। सर्व को अगर हमें जीतना है तो उसकी विधि यही है कि हम निस्वार्थ सच्चे दिल का प्यार दें, स्नेह दें। और ये हमारी दादियों की विशेषता रही। उन्होंने कभी हमारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे संस्कारों को नहीं देखा, लेकिन एक निस्वार्थ रूप से सच्चा स्नेह दिया। दूसरी एक विशेषता जो मुझे पर्सनल अनुभव में आई, उन्होंने बहुत दिल से हम सबको सम्मान दिया। ये छोटा है या अभी आया है या कोई भी हुआ, उनके सामने कोई भी आया तो उनकी विशेषताओं को देख कर के उसको सम्मान दिया, उनकी सेवाओं को सम्मान दिया, उसकी समझ, उसकी बुद्धि को सम्मान दिया। और सम्मान देने के कारण वो सबके सम्मान का पात्र बन गई।
तो दूसरी विशेषता थी वो सम्मान दाता बन कर के रही। तीसरी विशेषता हम सब में उन्होंने ये देखी और विश्वास रखा कि ये सब बाबा के बच्चे विश्वास पात्र हैं। कभी भी उन्होंने शक की नज़र नहीं किसी पर रखी। कोई भी कार्य दिए, कोई भी सेवाएं दी, किसी को भी कुछ कहा तो बहुत विश्वास रखा कि तुम बहुत एक्यूरेट करोगे, तुम बहुत अच्छे से अच्छा करोगे। और उस विश्वास के कारण हम सबको बहुत समीप ले आई और जो कुछ किया उसको अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। क्योंकि मेरा बहुत पर्सनल उनके साथ पत्र व्यवहार का, लिखने पढ़ने का कार्य था। कोई भी समाचार, कोई भी पत्र आते थे, दादी मुझे पहले बुलाती थी, कहती थी इनको उत्तर दो, इनको ये लिखो। एक बार की मुझे बात याद आती है कि दादी का अपने जो दादा जशन दादा थे, वासवानी परिवार सिंधियों का जो बड़ा हेड थे इस समय, अभी शरीर छोड़ा है, दादी का उनसे बहुत स्नेह था और बार बार कहती थी जब हम बचपन में थे तो हम भी वासवानी दादा के शिष्य थे और ये जशन उस समय छोटा था, आता था, और अभी वो हेड है, मुखिया है, आप उसको एक बार मधुबन ज़रूर बुलाओ। तो मैं कहता था दादी मैं कैसे बुलाऊं? कहती इतना प्यार से पत्र लिखो जो आ जाए। अब मैं उसको पत्र लिखूं क्योंकि मेरा तो कोई परिचय नहीं, मेरा तो कोई उनसे ऐसा संबंध नहीं रहा, लेकिन उनको ये विश्वास था ये पत्र ज़रूर लिखेगा और ऐसा लिखेगा जो ज़रूर आएगा। तो जब मैंने पत्र लिखा उनकी तरफ से तो दादा यहाँ तो नहीं आ पाए लेकिन लंदन में पहुँच गए, लंदन सेंटर पर आए और बहुत भावना से ग्लोबल हाउस में आए, रहे, दादी जी से मिले। तो कहने का भाव ये था, दादी को ये भी विश्वास था कि जो इसको कहूँगी वो बहुत एक्यूरेट लिखेगा, बहुत ठीक लिखेगा। कभी कभी मेरे से पूछती थी क्या लिखा है, मुझे पढ़ाओ, लेकिन अधिकतर मैंने देखा उनका विश्वास ऐसा था कि जो मैंने काम दिया है ये बिल्कुल एक्यूरेट कर लेगा, हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हमने देखे हैं, उनके द्वारा अनुभव किए कि जो कुछ उन्होंने कहा और हम लोगों ने सच्चे दिल से उसको स्वीकार किया और करके देखा तो उनका और विश्वास बैठता गया। तो एक तीसरी विशेषता, हर एक आत्मा में विश्वास रखा। और चौथी बात हमने देखी कि उनकी जो समझ थी, सबकी परख शक्ति जो कहें, हर एक व्यक्ति को बहुत नज़दीक से जैसे वो जानती थी। मुझे कभी कभी कहती थी तुम मेरे दिल को जानता है। मैं कहता दादी आपके दिल को मैं कैसे जानता हूँ? कहती थी कि जो मैं यहाँ सोचती हूँ वो तुम लिख देता है, तो जानता है तब तो लिखता है। तो ऐसे दादी जी बड़ी मीठी रूह रिहान करती थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि दादी जो हैं वो हमारे सबको बहुत अच्छी तरह से समझती थी, हमारे अंदर को भी जानती थी कि ये व्यक्ति कैसा है, इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उसी तरह से हैंडलिंग की। और जब हम इन चारों बातों को ध्यान पर रख कर के चलेंगे तो हम अपने परिवार को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं, सर्व के ऊपर राज्य कर सकते हैं। तीसरा है, हम सब बाबा के महावाक्य रोज़ सुनते हैं, मुरलियाँ सुनते हैं, और बाबा जितनी पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं वो सब माया पर, विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए है। हमारी विकारों पर संपूर्ण जीत हो जाए, आत्मा संपूर्ण पावन, स्वच्छ, निर्मल बने, उसके लिए बाबा की शिक्षाएं हैं। और बाबा कई बार कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, केवल पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए मैं आता हूँ। तो बाबा ने हम सबको पतित से पावन बनाने के लिए, माया ने जो पतित बनाया है उस पतित बनाने वाली माया पर विजय प्राप्त करने की अनेक विधियां बताई हैं, युक्तियां बताई हैं, अनेक अस्त्र शस्त्र हम सबको दिए हैं ज्ञान के, योग के, और हम सभी इसी का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम सब माया जीत, जगत जीत बन करके रहें। चौथी विजय है जो वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, वो प्रकृति पर विजय है। हम सब देख रहे हैं प्रकृति के पांचों तत्व अपना बहुत विकराल रूप ले रहे हैं, क्योंकि इस पर जितने पाप बढ़ते गए, जितनी आबादी बढ़ती गई,
उसके अनुसार ये प्रकृति के तत्व तमोगुणी तमो प्रधान बनते गए हैं। और ऐसे इन तत्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए शायद आप सबको याद हो, जब दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा था और वो वतन में बाबा के पास गई, तो बाबा के स्वागत करने के पहले दादी का स्वागत प्रकृति के पांचों तत्वों ने किया। और वो देवी देवता के रूप में सजे हुए खड़े थे, सामने फूल लेकर के, मालाएं लेकर के दादी जब वहाँ पहुँची वतन में बाबा के सन्मुख, तो सबसे पहले इन पांचों तत्वों ने दादी जी का स्वागत किया। और फिर बाबा ने रहस्य बताया कि इस बच्चे ने प्रकृति पर जीत प्राप्त की थी। क्यों प्राप्त की थी, कैसे प्राप्त की थी, उस पर मेरे विचार भी चले। फिर बाबा ने भी बताया है कि जिस आत्मा ने अपनी प्रकृति अर्थात नेचर पर विजय प्राप्त की है, नेचर जो हम कहते हैं मेरी आदत, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, अब स्वभाव के कारण ही आज नुकसान हो रहे हैं। जो आज हमें सरकार बार बार ध्यान खिंचवा रही है कि जगह जगह पर थूको नहीं, मुंह को अपने बांध करके रखो, कोई कपड़े से लपेट करके रखो, बाहर नहीं निकलो, एक दूसरे को टच नहीं करो, दूरी बना करके रखो। जितने ये नेचर के परिवर्तन के संदेश हम सबको दिए जा रहे हैं, ये नेचर को बदलने की ज़रूरत है। लोगों ने इस नेचर के अधीन होकर के काम अभी तक किए हैं, और अचानक जब परिवर्तन करना पड़ता है तो वो बहुत तंग होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। हाथ घड़ी घड़ी धोना है, ऐसे करना है, घरों में रहना है, दूरियों से दूरी बना के रहना है, तो ऐसे लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन हम सबको बाबा ने शुरू से आज तक यही पाठ पढ़ाया है, बच्चे तुम अपने नेचर का परिवर्तन करो। नेचर बनी कैसे है उसका बहुत बड़ा विस्तार है, मैं आज उसके आगे नहीं वर्णन कर रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन जो भी पुरानी नेचर है, बाबा उसको बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, जिसको आप कहते हो मेरा स्वभाव। वास्तव में स्व का भाव तो बहुत श्रेष्ठ भाव है, वो आत्मा का भाव है, वो पवित्र भाव है। लेकिन जो देह अभिमान वाला भाव जिसको आप स्वभाव कह रहे हो, वो नेचर बन गई। उस नेचर को परिवर्तन करना है। जो देह को देखने की नेचर है, देह अभिमान में आने की नेचर है, जो दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक संस्कार बने हुए हैं, वैसे ही खाना, वैसे ही बोलना, वैसे ही चलना, रफ डब बातचीत करना, बाबा कहता है ये जो पुरानी नेचर, जिसको बड़े कड़े शब्दों में बाबा कहते हैं आसुरी नेचर, इस नेचर का परिवर्तन करो। जब हमारी ये नेचर परिवर्तन होगी तो ये नेचर प्रकृति परिवर्तन हो जाएगी। नेचर के अंदर भी तीन बातें हैं, हम वर्तमान समय देख रहे हैं। एक तरफ वायुमंडल है, दूसरी तरफ वाइब्रेशंस हैं, प्रकंपन हैं, और तीसरी तरफ ये बाह्य प्रकृति के पांचों तत्व हैं। वर्तमान समय वायुमंडल में क्या है? सब जगह भय का वायुमंडल है। लोग अंदर से डरे हुए हैं, पता नहीं कल क्या होगा। और बाबा ने हम सभी बच्चों को निर्भय बनाया है। जब तक हम निर्भय की स्टेज में नहीं होंगे तब तक हम भयभीत आत्माओं को शक्ति और सकाश नहीं दे सकेंगे, मदद नहीं कर सकेंगे। भय किस चीज़ का है? मौत का ही भय सबसे ज़्यादा है। लेकिन परमात्मा ने हम सबको अकाल तख्त अकाल मूरत आत्मा का ज्ञान दे करके भय मुक्त बनाया है। कभी भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि भयभीत वायुमंडल के अंदर वो बीमारी किसी पर अटैक करे या न करे, लेकिन वर्तमान समय ये भय के कारण बहुत सी आत्माएं तनावग्रस्त, टेंशन में जा रही हैं। कई लोग तो सुसाइड कर रहे हैं, कुछ न कुछ प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस भय के कारण। तो भय का वायुमंडल है और वाइब्रेशन के अंदर नेगेटिविटी है। जब तक इस नेगेटिविटी को हमने समाप्त नहीं किया, बाबा ने हमारी नेगेटिविटी को कैसे समाप्त किया हम सब जानते हैं। बाबा ने कहा बच्चे ये नाटक बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। इस नाटक के अंदर कोई भी सीन जो सामने तुम्हारे आ रही है उसके पीछे बहुत बड़े कल्याण समाये हुए हैं। इसे बेहद की नज़र से देखो, उस दृष्टि से देखो, तो कभी भी आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, किसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ या उसके कारण हुआ, कोई भी कारण हो।
उस कारणों में कुछ न कुछ रहस्य हैं, कुछ न कुछ पर्दे के पीछे हर आत्मा का और इस प्रकृति का कल्याण समाया हुआ है। कल्याणकारी बाबा ने, शिव बाबा ने हम सबको, ड्रामा कल्याणकारी है और इसके हर सीन में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। इसलिए हमेशा ये बात सिखाया है, समझाया है, बच्चे कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो, क्या होगा कैसे होगा। बाबा कहता है तुम तो मेरे बच्चे त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी स्टेज पर रह करके देखो कि पास्ट में क्या हमारा पार्ट चला, वर्तमान समय क्या है, और अगर मैंने वर्तमान समय श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोया है तो वृक्ष अच्छे से अच्छा निकलने वाला ही है। तो हम सब ने ऐसा बीज बोया है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, और श्रेष्ठ कर्मों की बहुत गहरी परिभाषा बाबा ने हम सबको सिखाई है कि श्रेष्ठ कर्म वो कर्म हैं जिसके अंदर कर्तापन का अभिमान न हो। मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, अगर ये अभिमान कर्तापन में आ गया तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं है, वो कर्म अकर्म नहीं है, विकर्म पाप कर्म हो जाते हैं। इसलिए अगर हर आत्मा ने श्रेष्ठ कर्म का बीज बोया है तो उसका वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य तो उसका बहुत उज्जवल है, क्योंकि वर्तमान का ही दर्पण कल भविष्य है। तो हम सब प्रकृति जीत बन करके विजयी बने, प्रकृति पर जीत प्राप्त करें। इन पांचों तत्वों पर जीत प्राप्त करने के लिए निर्भय स्थिति में बैठकर, अकाल तख्त अकाल मूर्त स्थिति में बैठकर इन तत्वों को शांति का, शक्ति का, पवित्रता का प्रकंपन दें, वाइब्रेशन दें। इससे प्रकृति अपने आप सहयोगी बनेगी, साथी बनेगी इस कलयुग के परिवर्तन में, और आने वाली दुनिया के लिए हम सबको सब साधन, सब सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कुछ समय बैठ कर के एकांत में इन प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करना, इनको शांति की, पवित्रता की शक्ति किरणें देना। जो आज बाबा सुना रहे थे कि ज्ञान सूर्य के रूप में आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके अपने प्रकंपन मनसा द्वारा इन सबको दो। ये पावन बन जाएंगे, ये सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर ये प्रकृति कभी तुम्हें दुखी नहीं करेगी। दूसरे दो वरदान हैं, मैंने एक ही वरदान को आपके आगे स्पष्ट किया है। एक तो सदा विजयी भाव का वरदान, दूसरा वर्तमान समय सदा समर्थ भाव का वरदान। और समर्थ भाव का वरदान केवल तीन चीज़ों से ही प्राप्त होता है। एक सदा श्रेष्ठ स्मृति, मैं कौन हूँ, और दूसरा मेरा बाबा कौन है, उसकी श्रेष्ठ स्मृति, और तीसरा इस ड्रामा की, कल्याणकारी ड्रामा की स्मृति। जितना हम स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं उतना समर्थ बनते जाते हैं। और तीसरा एक वरदान है सफलता मूर्त भव। हम सब इस समय अपने संकल्पों को, अपनी शक्तियों को, अपने तन मन धन समय श्वास जो कुछ है सदैव एक बात चेक करें, इन्हें हम सफल करें, व्यर्थ न जाने दें। जो कुछ बाबा ने दिया है, हमने तो पहले दिन ही कह दिया, बाबा ये सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब ये बात हमने बाबा के सामने कही है तो बाबा कहता है बच्चे जब तेरा है ही नहीं तो इसको इतना सफल कर लो जो सफलता मूर्त बन जाओ। तो सफल कहने से सफलता मिलेगी। दूसरा, जितना संकल्प दृढ़ होंगे, कहते हैं दृढ़ता ही सफलता का आधार है। तीसरी बात एक हम सबको बहुत ध्यान पर रखनी है कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो फल की इच्छा नहीं रखनी है। अगर फल की इच्छाएं रखी तो बाबा बहुत प्यार से सिखाते हैं, कच्चा फल खा लिया तो भविष्य फल से वंचित हो जाओगे, सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। और कच्चा फल आजकल कैसे खा रहे हैं, मेरा मान हो, मेरा नाम हो, मेरी शान हो, मुझे लोग पूछें, मुझे लोग पहचानें। तो बाबा ने हम सबको कच्चा फल खाने की मना की है। बाकी कोई भी श्रेष्ठ कर्म का फल निष्फल होता ही नहीं है। जैसे बुरे कर्मों का फल सबके लिए निश्चित है, ऐसे ही श्रेष्ठ कर्मों का फल भी निश्चित है। तो हम श्रेष्ठ कर्म का फल बीज बोते चलें और श्रेष्ठ कर्म से सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के शुभ दिन पर आप सब
बहुत ध्यान से बाबा को याद कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत आज के दिन की शुभ बधाइयाँ। ओम शांति। 3 मिनट के लिए सब बाबा की याद में बैठो।